हेलो वेलकम टू विप्रामाइन चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑन रेडिकल्स और ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। ऑलरेडी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स जो है उसके क्वेश्चंस लास्ट सेशन में डिस्कस किए हुए हैं। आज इस सेशन में हम जो डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द गिवन सर्ट्स, हाउ वी कैन अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ पर हमने लिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। ओके, सो विल स्टार्ट विद द सेशन। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का, इन दोनों वैल्यूज़ को हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज़ अ वन सर्ड एंड दिस अनदर सर्ड, और हमने डिस्कस किया हुआ दिस इज़ अ मिक्स सर्ड। मिक्स सर्ड वो होता है जैसे यहाँ क्यूब रूट है, तो यहाँ पर बाहर जो है अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू आता है, जैसे 2 हो गया, 1/3 हो गया, कोई भी वैल्यूज़ है अदर देन 1, सो इट बिकम्स अ मिक्स सर्ड। यहाँ पर भी जो है कोएफिशिएंट जो है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है, सो इट्स अ मिक्स सर्ड। ओके, नाउ अब ये जो है कोएफिशिएंट्स तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे 2 × 3 6 हो जाएगा, बट ये जो रूट्स के अंदर जो वैल्यूज़ है उनको हम मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं कर सकते। हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब जैसे यहाँ ऑर्डर 3 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, इट्स ऑर्डर 2, दैट इज़ स्क्वायर रूट मतलब ऑर्डर 2 है, एंड दिस इज क्यूब रूट, सो ऑर्डर 3 है। हाँ, अगर इंडेक्स की बात करें या एक्सपोनेंट की बात करें तो क्यूब रूट मतलब 1/3 एंड स्क्वायर रूट मतलब 1/2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम करना होगा, देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई देम। अगर यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर रूट 3 होता और स्क्वायर रूट 2 होता, तो दोनों स्क्वायर रूट है तो वी कैन मल्टीप्लाई देम, दैट इज़ 3 × 2, दैट इज़ स्क्वायर रूट 6 हो जाता। बट यहाँ पर जो रूट्स है वो डिफरेंट ऑर्डर्स के हैं, दिस इज़ अ क्यूब रूट एंड दिस इज़ नथिंग बट स्क्वायर रूट। ओके, सो हम पहले दोनों का ऑर्डर सेम करेंगे। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 इज़ 6, तो दोनों का ऑर्डर हम 6 करेंगे। ओके, सो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 3, सो क्यूब रूट ऑफ 3, सो यहाँ पर इट्स 3, सो इसको 6 करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 2। हाँ, वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 × 2, तो यहाँ अंदर जो वैल्यू है उसका पावर जो होगा वो 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा। सो इट विल बिकम नथिंग बट ये हो गया 3 × 2 इज़ 6 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9, 3 स्क्वायर इज़ 9। अंडरस्टूड। तो क्या करना है हमको, यहाँ पर जो ऑर्डर है इसका 3 है, इसका 2 है, तो उन दोनों का एलसीएम लेना है, दैट इज़ 6। तो हम दोनों का ऑर्डर जो है वो 6 बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 × 2 इज़ 6, सो 3 × 2 6 होगा, तो अंदर जो वैल्यू है उसका जो पावर है वो 2 से इंक्रीज़ हो जाएगा। किससे इंक्रीज़ हो जाएगा, 2 से इंक्रीज, मतलब आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना वहाँ पर उसका पावर इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यहाँ पर हो गया 3 × 2, दैट इज़ 6th रूट हो जाएगा, 6th रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज़ 9। अंडरस्टूड। ओके, अगर आप बोलेंगे कि ये पावर 2 कैसे हो गया, तो अगर मैं इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, दिस इज़ नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 3, तो क्यूब रूट ऑफ 3 को क्या मैं 3⁻1/3 लिख सकता हूँ? यस। हाँ, क्यूब रूट मतलब क्या होता है 1/3 इंडेक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूँ। तो अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पर मुझे इसको इसका जो ऑर्डर है वो 6 बनाना है, मतलब इसको 6th रूट बनाना है। तो 6th रूट कब बनेगा, तो यहाँ पर ये 3 है जैसे क्यूब रूट, तो 6th रूट क्या होगा, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज मुझे इसका वैल्यू चेंज नहीं करना। मतलब इस देखो, क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 6th रूट ऑफ 9 बोथ आर नथिंग बट द सेम थिंग। हाँ, यहाँ पर वैल्यूज चेंज नहीं हुए हैं। तो वैसे सेम यहाँ पर जैसे 1/3 है तो मुझे 6th रूट करना है, तो मतलब डिनोमिनेटर में 6 होना चाहिए, तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना हो, तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3⁻1/3 × 2 × 2, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3⁻1 × 2 डिवाइड बाई 2 × 3 इज़ 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3⁻1/6 × 2 × 2, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3
का स्क्वायर इंटू 1/6 ना, 1/6 इंटू 2 या 2 इंटू 1/6। हाँ, हमने पढ़ा ए रेस टू एम इंटू एन लिखो या ए रेस टू एन इंटू एम, दैट मीन्स द सेम थिंग। तो इसको क्या अभी देखो 1/6 मतलब 6 रूट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर ऑफ 6th रूट। हाँ, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। हाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1/6 मतलब दैट इज़ 6th रूट। तो अगर मैं उसको रेडिकल फॉर्म में ऐसा लिखता हूँ तो इट विल बी 6th रूट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ पर ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लाई हुआ उससे इसका पावर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया बाय 2। समझ में आया। तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर, वही क्या होगा, अंदर का जो वैल्यू है उसका पावर उतने से इंक्रीज़ हो जाएगा। अंडरस्टूड। हाँ, अगर आप इंडेक्स फॉर्म में देखना चाहें तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बट आपको ये डिटेल में इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस मैंने बताया कि ये प्रोसेस कैसा हो रहा है, अगर आप इंडेक्स फॉर्म में उसको समझना चाहते हैं तो ये ऐसा आएगा कि हमने यहाँ पर अंदर 2 है उसका पावर इंक्रीज़ क्यों किया। ओके, सो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। ओनली थिंग हमने मॉडिफाई किया, मुझे इसको 6th रूट के टर्म्स में लाना था, तो ये आ गया 6th रूट ऑफ 9। ओके, तो ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3। वैसे अभी यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2। तो अगेन इसका मुझे क्या करना होगा, इसका ऑर्डर 2 है तो मुझे 6 करना है, तो इधर दिस इज़ नथिंग बट 2 इंटू 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 3। हाँ, सो 2 इंटू 3, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो अंदर जो वैल्यू होगा उसका पावर क्या होगा, 2 रेज़ टू ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, सो ये जाएगा 2 इंटू 3 is 6, तो इट विल बिकम 6th रूट ऑफ 2 रेज़ टू 3, दैट इज़ 8। सो 6th रूट ऑफ 8। अंडरस्टूड। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब होता है 6th रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब होता है 6th रूट ऑफ 9। ओके, सो अब हम लिखेंगे 2 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 square root of 2 is nothing but equals to 2 6th root of 9, 6th root of 9. So in the place of this square cube root of 3, I can write 6th root of 9 into 3 square root of 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 6th root of 8। Understood? So now अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। सो नाउ उन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इज 6 एंड इट विल बिकम 6th रूट ऑफ 9 इंटू 8। सो 9 इंटू 8, सो इट इज़ 6th रूट ऑफ 72। अंडरस्टूड? 6th रूट ऑफ 72। ओके, सो नाउ अब अगर आपको 6th रूट ऑफ 72 आता है, तो अगर रूट के अंदर जो वैल्यू आता है तो उसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करके बाद अभी जैसे 6th रूट है, तो यहाँ पर 6 नंबर्स का ग्रुपिंग होना चाहिए। मतलब अगर 2 6 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स है, तो वी कैन टेक आउट ऑफ दिस रेडिकल के अंदर जो वैल्यू है वो उसको हम बाहर ला सकते हैं। समझ में, रेडिकल जो है उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में हम क्या लेते हैं, 2 नंबर का ग्रुपिंग, दैट इज़ पेयर लेते हैं। तो अगर 2 इंटू 2 है तो हम बाहर स्क्वायर रूट के बाहर आके 1 टाइम हो जाएगा, तो यहाँ 6 टाइम्स होगा तो बाहर आके 1 टाइम हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो वो किसी में हो सकता है, तो आप वो उसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं। सो बट यहाँ पर हमने देखा इट्स 6th रूट ऑफ 72। अंडरस्टूड। ओके, इसको आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं होगा यहाँ पर कोई 6 टाइम्स तो कोई वैल्यूज़ नहीं आएगा अगर फैक्टराइज हम करते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पर देखो, इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो this is cube root of 4, then square root of 3 and then 4th root of 6। okay, so इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट इज़ फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू। देखो अब यहाँ पर स्मॉलर कौन है, ग्रेटर कौन है, वो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि सबका ऑर्डर अलग अलग है। दिस इज़ क्यूब रूट, दिस इज़ स्क्वायर रूट, दिस इज़ द 4th रूट।
तो अगर ऑर्डर सेम होता तो हम डायरेक्टली बता सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ बोलता अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता, स्क्वायर रूट 3 होता, स्क्वायर रूट 6 होता, तो सबका ऑर्डर सेम है, ऑल आर स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ पर 6 सबसे बड़ा है, देन 4 जो है उससे थोड़ा छोटा है, एंड स्मॉलर जो है वो 3 है। सो सबसे छोटा वैल्यू 3 होगा। सो अगर सबसे छोटा वैल्यू 3 है तो इसका स्क्वायर रूट वैल्यू भी क्या आएगा, सबसे छोटा ही आएगा। देन स्क्वायर रूट 4 एंड स्क्वायर रूट 6, तो इधर सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3, देन उसके बाद आएगा बड़ा वैल्यू दैट इज स्क्वायर रूट 4, देन स्क्वायर रूट 6। अंडरस्टूड। क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है तो मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता था। यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखता रूट 3, रूट 4, रूट 6, तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। हाँ, क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है। बट यहाँ तो ऑर्डर सबका अलग है, एक मैंने आपको बताया अलग अलग है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे कंपेयर करना है तो ऑर्डर मुझे सेम करना होगा, देन ओनली आई कैन कंपेयर दी वैल्यूज़। अंडरस्टूड। यहाँ ऑर्डर सेम था तो मैंने डायरेक्टली उसके अंदर का जो वैल्यूज़ है, तो जो सबसे छोटा है उसका रूट वैल्यू भी सबसे छोटा ही होगा। तो सेम वे यहाँ पर हम सबका ऑर्डर पहले सेम करेंगे। जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा कि हमने दोनों वैल्यूज़ का जो ऑर्डर था वो सेम किया। तो यहाँ पर अगेन इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 4 है। तो 3, 2 और 4 का हम LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM ऑफ 3, 2 एंड 4 इज 12। क्या होता है 12। हाँ, सो 3, 2, 4 का LCM 12 होगा। तो इसका मतलब हम सबका ऑर्डर 12 करेंगे। ओके, सो इट्स क्यूब रूट ऑफ 3, इट्स क्यूब रूट ऑफ 4। सो अब मुझे इसका ऑर्डर क्या करना है, 12 करना होगा। तो 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज़ 12, एंड यहाँ पर रेज टू क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा 4। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हमने 3 इंटू 4 किया तो ऊपर यहाँ अंदर का जो वैल्यू है उसका पावर 4 से इंक्रीज हो गया। सो नाउ इट इज़ क्या हो जाएगा 12th रूट ऑफ 4 रेज टू 4। सो 4 रेज टू 4 कितना होता है 256, बिकॉज 4 का क्यूब 64 और 64 इंटू 4 इज 256 होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ 4 जो है इज़ नथिंग बट इक्वल टू 12th रूट ऑफ 256। ये दोनों वैल्यू सेम है। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर क्या है, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इसका ऑर्डर 2 है, तो 2 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। तो 2 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो अंदर जो है उसका पावर जो है 3 रेज टू 6 हो जाएगा। ओके, सो नाउ इट विल बिकम 12, ये होगा 12th रूट 3 रेज टू 6। सो 3 रेज टू 6, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27। अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज़ 27। अगेन 3 टाइम्स, सो 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 होता है। क्या होता है 729। तो 3 रेज टू 6 जो होगा वो 729 के बराबर होगा। ओके, सो नाउ इट्स 12th रूट ऑफ 729 and square root of 3, both are equal to each other. And now we are going to take the next one is 4th root of 6. okay, 4 root of 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, सो 12 हो जाएगा। सो यहाँ पर रेज टू 3 हो जाएगा। सो इट विल बी नथिंग बट 4 इंटू 3 दैट इज 12, 6 cube is 216. Okay, so we got all the values in terms of 12th root. So 12th root of this, 12th root of this, 12th root of this. Okay, so now हमको क्या दिया था, हमको दिया था यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 6। इसको हमको अरेंज करना था। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। ओके, ये वैल्यूज़ आपको प्रॉपर दिख रहा है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो अब देखो यहाँ पर 256 आया, सब 12th रूट है। तो 256, 729 एंड 216। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में करना, तो सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सा इधर 216। तो मैं इसको सबसे पहले लिखता हूँ। तो 216 इज़ लेस देन 256 इज़ लेस देन 729। So this is nothing but descending, smaller then you say greater, then you say greater. Okay, so 200 है, ये तो हमने प्योर जो नंबर्स है उनका अरेंजमेंट किया।
नाउ अगर मैं इसका 12th रूट लेता हूँ तो इसका मतलब 12th रूट ऑफ 216 विल बी लेस देन 12th रूट ऑफ 256 विल बी लेस देन 12th रूट ऑफ 729। हाँ, सो अगर ये ऐसे वैल्यूज़ है, सबसे बड़ा वैल्यू ये है, तो उसका 12th रूट भी इन सब से बड़ा ही होगा। ओके, नाउ 12th रूट ऑफ 216 वो किसका वैल्यू है? 12th रूट ऑफ 216 जो था वो किसका वैल्यू था? दैट इज़ 4th रूट ऑफ 6। तो इसका मतलब 4th रूट ऑफ 6 इज़ लेस देन 12th रूट ऑफ 256। 12th रूट ऑफ 256 किसका वैल्यू था? दैट इज़ क्यूब रूट ऑफ 4। हाँ, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 के बराबर ये वैल्यू था। एंड इस सबसे ग्रेटर 12th रूट ऑफ 729 एंड ये किसका वैल्यू? दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 3। अंडरस्टूड? सो दिस इज नथिंग बट अ असेंडिंग ऑर्डर। हाँ, सो सबसे छोटा वैल्यू यहाँ पर जो है 4th रूट ऑफ 6 है, देन क्यूब रूट ऑफ 4 है, देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अंडरस्टूड? तो हमने सबका ऑर्डर सेम किया, ऑर्डर दैट इज़ 12th ऑर्डर किया एंड बाद में 12th ऑर्डर किया, तो उसके बाद उसका रूट के अंदर जो वैल्यूज़ है उसमें हमने कंपेयर किया। सबसे बड़ा 729 है, तो 12th रूट ऑफ 729 इज़ ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 256 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 216। सो देन ये किसका वैल्यू है? इसको हमने इसको मॉडिफाई करके ये लाया था, तो इसके जगह पे हम ये लिखेंगे जो हमारा ओरिजिनल वैल्यूज़ दिया था। ओके, सो दिस हाउ वी कैन अरेंज द टर्म्स जहाँ पर ऑर्डर्स क्या है, डिफरेंट है। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझा यहाँ पर। ओके, नाउ विल सी द लास्ट वन। हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 11 या क्लास 12th में हैं एंड अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है, दैट इज ग्रामर पार्ट में या लिटरेचर पार्ट में, या आप चाहते हैं कि अभी जो टाइम बचा हुआ है ये टाइम में पूरा आप सिलेबस का रिवीजन कर सके और आपके जो डाउट्स है वो इजीली क्लियर हो सके, तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सबसे बेस्ट वे ये है कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए और कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, वो अटेंड करिए। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा अगर आपके पास नहीं है। अब जैसे कि अगर आप क्लास 11th में हैं, तो क्लास 11th सीबीएसई का जो बैच स्टार्ट होने वाला है दैट इज फ्रॉम 11th जनवरी 2021 एंड जो ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स इज 2 months, जिसमें आपके पूरे रिवीजन फुल सिलेबस का कराया जाएगा। एंड टाइम टेबल इसका ये है, वंदना मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, टाइमिंग होगा 3:30 PM टू 4:30 PM। एंड शिप्रा मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे 3:30 PM टू 4:30 PM। सो दिस इज फॉर क्लास 11। सो 11th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और पूरा 2 months के लिए ये सीरीज चलेगा। ओके, अगर आप क्लास 12th में हैं, सो क्लास 12th का भी अगेन जो स्टार्टिंग डेट है वो 11th जनवरी 2021 है। अगेन ड्यूरेशन इज 2 months। मीनाक्षी मैम का जो लेक्चर्स है एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे होगा फ्रॉम 9 PM टू 10 PM। एंड शिप्रा मैम का जो लेक्चर्स है दैट इज ऑन थर्सडेज एंड फ्राइडेज, एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे, अगेन 9 PM टू 10 PM। सो अगर आप क्लास 11th एंड 12th में है तो अगर आप ये लेक्चर्स की सीरीज अटेंड करेंगे एंड आई एम श्योर आपके पूरे रिविजन्स ये जो लास्ट 2-3 months है इसमें इजीली कवर अप हो जाएगा। सो जैसे कि यहाँ पर ड्यूरेशन 2 months है तो आपको टोटली 2 months में ये पूरा सिलेबस कवर अप किया जाएगा। ओके, अगर आप क्लास 6th में है और अब आपको इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का फुल जो सिलेबस है उसका रिवीजन करना है, उसके डाउट्स क्लियर करना है, तो अगेन यू कैन ज्वाइन क्लास 6 का जो बैच है। अगेन इसका भी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 11th जनवरी 2021 एंड इसका एंड डेट जो है 19th फरवरी 2021 तक चलेगा। इंग्लिश का जो लेक्चर्स है निकिता मैम लेगी, दैट इज 4 PM टू 5 PM एंड हिंदी का जो लेक्चर्स होगा दैट विल बी टेकन बाय कंचन मैडम एंड टाइमिंग जो है वो 6 PM टू 7 PM होगा। सो दिस इज द स्टार्ट 11th जनवरी से होगा एंड 19th फरवरी तक ये पूरे लेक्चर्स चलेंगे अगर आप क्लास 6th में हैं। एंड अगर आप क्लास 7th में हैं सीबीएसई, अगेन फॉर इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर फुल सिलेबस के लिए अगेन स्टार्टिंग डेट इज 11th जनवरी 2021, 19 फरवरी तक लेक्चर्स चलेंगे। इंग्लिश का जो टाइमिंग है हिना मैम का लेक्चर्स है 6 PM टू 7 PM एंड फॉर हिंदी कंचन मैम लेंगी 4 PM टू 5 PM। ओके,
एंड अगर आप क्लास 8 में हैं, अगेन फॉर हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर फुल सिलेबस के लिए स्टार्टिंग डेट इज 12th January 2021 एंड एंड डेट है 20th February 2021। इसके जो लेक्चर्स होंगे 3:15 PM to 4:15 PM एवरी डे हिना मैम लेंगी, दैट इज फॉर इंग्लिश, एंड फॉर हिंदी कंचन मैम लेंगी फ्रॉम 7 PM to 8 PM। सो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 11th January, कुछ 11 जनवरी से हो रहा है, कुछ 12 जनवरी से। तो एज पर योर स्टैंडर्ड, आप जो भी स्टैंडर्ड में है आप वो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी में स्पेशल क्लासेस चलते हैं। स्पेशल क्लासेस जो है वो फ्री होते हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको मेरा जो रेफरल कोड है RL तिवारी वो यूज करना होगा। जब भी आपको कोई भी फ्री क्लासेस या फ्री सेशंस अटेंड करना है, उसके लिए रेफरल कोड मुझे जो मेरा है दैट इज RL तिवारी वो यूज करना होगा। और अगर आपको प्लस बैचेस का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें क्लासेस होते हैं पर्टिकुलर बैचेस का, उसके लिए आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसका भी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके चार्जेस होते हैं, सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं, उसके डिटेल्स जैसे मैंने आपको बताया मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लर्निंग ऐप भी डाउनलोड करते हैं उसमें भी आपको सब्सक्रिप्शन के सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड रहते हैं। We have to evaluate the value of this. So अब देखो यहाँ पर हम ये दोनों को डायरेक्टली यहाँ ऐड तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये है कि ये जो स्क्वायर रूट जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 2 √6 स्क्वायर रूट, तो ये पहले हम स्क्वायर रूट जो है वो साइन हटाएंगे। हाँ, ये रेडिकल जो साइन है वो हटाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये रूट कब हटेगा, जब उसके अंदर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आना चाहिए। क्या आना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होगा। अब जैसे √4 होता है, सो वी कैन राइट इट एज 2, तो रूट यहाँ से हट गया। तो ये रूट हटाने के लिए मुझे यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ दिया है इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ में लेके आऊँगा। ओके, नाउ अगर आप यहाँ ध्यान दें, सो अब ये जो वैल्यूज़ है मैं इसको a + b द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। किसके फॉर्मेट में? a + b द होल स्क्वायर। ओके, a + b द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू गेट द वैल्यूज़ लाइक a² + 2ab + b²। सो a² + b² + 2ab। तो 2ab, ये देखो 2 यहाँ ऑलरेडी है, तो 2ab यहाँ पर √6 जो है वो a × b के टर्म्स में है मतलब। तो अब मुझे ये 5 को ऐसे डिवाइड करके लिखना है ताकि मुझे a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ है इसको जस्ट मुझे मॉडिफाई करना है, वैल्यूज़ चेंज नहीं करना है, वो वैल्यूज़ इसके बराबर ही होना चाहिए, बट इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो क्या मैं 5 को लिख सकता हूँ 3 + 2 + 2 √6। हाँ, तो मैंने यहाँ पर जस्ट 5 को 3 + 2 लिखा। अब 4 + 1 भी लिख सकता था। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे 4 + 1 भी लिख सकता था मैं। तो यहाँ पर मैंने 3 + 2 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर देखो √6 है, तो √6 कैसे आएगा? 3 × 2, पहले तो 3 × 2 रूट भूल जाओ, तो 3 × 2 6 होता है, और यहाँ मुझे 5 चाहिए, ये 5 है। तो ऐसा दो नंबर जिनको ऐड करके 5 आ रहा है और मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? दैट विल बी 3 + 2 एंड 3 × 2 6। अंडरस्टूड? बट यहाँ पर तो √6 है, तो क्या मैं अभी इसको ऐसा लिख सकता हूँ? मुझे a² + b² + 2ab के फॉर्मेट में, तो क्या 3 को मैं √3² लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना, बिकॉज √3² इज़ 3, दैट इज़ √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है ना। तो 3 के जगह मैं √3² लिख सकता हूँ, बिकॉज √3² इज़ नथिंग बट 3। प्लस क्या मैं 2 को √2² लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? √2², बिकॉज √2² इज़ 2 + 2। अब √6 है, तो √6 का मतलब क्या हुआ? √3 × √2 ना, √3 × √2 इज √6। अंडरस्टूड? तो अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? a² दैट इज √3² + b² √2² + 2ab। तो 2a क्या है इधर? √3, और b क्या है? √2 है, और √3 × √2 इज √6।
एंड रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इज़ 3 + 2 और 3 + 2 इज़ 5। तो यही वैल्यूज़ को हमने इसका जो अंदर का वैल्यूज़ दिया हमने कोई चेंज नहीं किया है, यहाँ पर जस्ट हमने मॉडिफाई किया एज़ पर द रिक्वायरमेंट हमको जो चाहिए, यहाँ पर कोई वैल्यूज़ चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टूड। तो अब क्या हुआ, ये चीज़ को हमने ये फॉर्मेट में ला दिया, दैट इज़ a square plus b square plus 2ab. So what is a square plus 2 a square plus b square plus 2ab is what? a plus b the whole square. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a plus b the whole square. Understood? क्या हो जाएगा, a plus b the whole square. This is a and this is b. Understood? Okay. So प्लस, अब देखो प्लस मैं पहले आपको फर्स्ट वाला टर्म समझाया, तो साइमल्टेनियसली आप दोनों कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने डिफरेंटली दोनों को किया। ओके, सो अगर आप यहाँ देखेंगे रूट 8 - 2 रूट 15, अगेन यहाँ पर देखो माइनस आ गया। सो माइनस आ गया मतलब a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा। क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। ओके, नाउ अब 8 जो है, मुझे 8 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि मुझे a प्लस b का वैल्यू भी 8 आना चाहिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 15। तो देखो 4 + 4 भी 8 होता है, बट 4 × 4 16 हो जाएगा, बट यहाँ पर तो रूट मुझे 15 चाहिए। तो क्या होगा, 3 + 5, क्या होगा 3 + 5 या 5 + 3 ना, क्या होगा 5 + 3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 + 3, और 5 × 3 क्या होता है 15, माइनस, सो 8 के जगह पे मैंने 5 + 3 लिखा, -2 रूट 15। ओके, प्लस उसके बाद अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 5 स्क्वायर। द सेम वे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 स्क्वायर -2ab। सो 2 ab, तो a हमारा जो वैल्यू है वो लिखते हैं, a रूट 5 है और b जो है वो रूट 3 है। तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट 15 आ रही है, सो रूट 5 × रूट 3 रूट 15। ओके, सो a एंड b जो हमने वैल्यू सेलेक्ट किया दैट मीन्स द सेम, दैट इज़ करेक्ट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको रूट 15 भी आना चाहिए। ओके, सो वी गॉट रूट 15। नाउ this is nothing but a square plus b square minus 2ab. So a square plus b square minus 2ab is nothing but a minus b the whole square. So root 5 minus root 3 the whole square. Understood? Now अब ये रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू, ये सपोज एक वैल्यू द होल स्क्वायर है, तो जब रूट के अंदर होल स्क्वायर है तो ये बाहर आके ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। सो 1/2 और ये 2 कैंसिल होके रूट हट जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 हो जाएगा, प्लस सेम वे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो रूट 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ना यहाँ पर देखो प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, तो इनका कोएफिशिएंट इधर 1 है इधर -1 है, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, एंड नाउ वी आर गेटिंग रूट 2 प्लस रूट 5। तो इसके आगे हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज रेडिकेंड वैल्यू ऑर्डर तो सेम है, बोथ आर स्क्वायर रूट, बट रेडिकेंड यहाँ पर क्या है, रेडिकेंड मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू है दैट इज़ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इनके हम कोएफिशिएंट ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, रूट 2 प्लस रूट 5। होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वैसे मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मेरे वीडियोज़ जो है मैं नॉर्मली बहुत फास्ट नहीं बनाता हूँ, बहुत स्लोली आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके, इसलिए माइंड भी आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होगा तो आपका आगे टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं फास्ट में ऐसे बता दूँ, आज तो आप थोड़ा मोड़ा समझ लोगे, फिर वापस 10 दिन बाद वापस लेके उसको बैठना पड़ेगा समझने के लिए वापस ये, तो इट्स बेटर कि एक ही टाइम आप एकदम क्लियरली डीप में उसको अंडरस्टैंड कर लो, तो फ्यूचर में आपको कभी इश्यूज़ नहीं आएंगे। जस्ट आपको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें याद आ जाएगी, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप जल्दी बोल भी नहीं सकते वो चीज़ को। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, वहाँ पर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रियल नंबर चैप्टर के ऊपर। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।